सरकार भी परीक्षा ले रही है और परमात्मा भी परीक्षा ले रहा है और मुझे लगता है कि जब संघर्ष बड़ा होता है तो जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। निश्चित तौर पे बारिश से बहुत समस्याएं आ रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और खासकर जो रात को वॉलंटियर्स जो ड्यूटी दे रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टल्लेवाल जी ने पानी छाटता होया नहीं, पानी छोड़ा नहीं है, पानी पी रहे हैं तो पानी का इनटेक नहीं हो पा रहा है, वो वोमिटिंग के तौर पे बाहर आ जा रहा है। डॉक्टरों की टीम तो यही कह रही है, स्थिति बहुत सीरियस है। उनका ब्लड प्रेशर कल 88/56 के ऊपर बना रहा। 88/56 तक ही वो रहा कांस्टेंट, जबकि नॉर्मल जो होता है वो 120 के और बाई 90 के आसपास होता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਨੇ। ਅਭਿਮਨਿਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੰਬੂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। देखो, सरकार भी परीक्षा ले रही है और परमात्मा भी परीक्षा ले रहा है और मुझे लगता है कि जब संघर्ष बड़ा होता है तो जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। हर परीक्षा को सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग पूरे हौसले के साथ पार करेंगे। निश्चित तौर पे बारिश से बहुत समस्याएं आ रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और खासकर जो रात को वॉलंटियर्स जो ड्यूटी दे रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ट्रॉलियों में चाहे कितनी ही बेहतर सुविधा हो जाए, लेकिन पानी तो लीक करने ही लगता है, घर तो अपना घर ही होता है। तो इसलिए समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बुजुर्ग हैं खासकर, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो निश्चित तौर पे बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति है। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਟਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं, पानी छोड़ा नहीं है, जी। पानी पी रहे हैं तो पानी का इनटेक नहीं हो पा रहा है, वो वोमिटिंग के तौर पे बाहर आ जा रहा है। पानी उन्होंने नहीं छोड़ा है। होता क्या है कि एक लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति कुछ खाना नहीं खाता और पानी के अलावा कुछ नहीं पीता, तो उसका शरीर के लिए पानी का टेस्ट भी बदल जाता है और पानी की भी क्वांटिटी जो इनटेक होती है वो लगातार कम होती चली जाती है और वो बाद में फिर कुछ समय बाद वो वोमिटिंग के तौर पे बाहर आने लग जाता है। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ देखिए, ਕਰ ਰਹੇ डॉक्टरों की टीम तो यही कह रही है, स्थिति बहुत सीरियस है। उनका ब्लड प्रेशर कल 88/56 के ऊपर बना रहा। 88/56 तक ही वो रहा कांस्टेंट, जबकि नॉर्मल जो होता है वो 120 के और बाई 90 के आसपास होता है। उससे नीचे ही जा रहा था 88/56 से। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे स्टेज पे, तो वो और भी ज़्यादा नीचे आ रहा था। तो स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। पल्स भी उनकी कल बहुत कमज़ोर थी, लेकिन हौसले उनके पूरे तरीके से बुलंद हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹन जी ਦੀ ਡੈਥ हुई है, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, एक इंसानियत के तौर पे, देशवासी के तौर पे निश्चित तौर पे सभी दुखी हैं। वो 10 साल तक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो सबको दुख होना चाहिए। हमें भी उनके प्रति संवेदनाएं हैं, दुखी हैं उनके प्रति। लेकिन जब आप खेती सेक्टर पे उनकी पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो मुझे लगता है उसके लिए गंभीर चिंतन विश्लेषण की ज़रूरत है कि उनकी पॉलिसीज़ का खेती सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट रहा। जब मैं मुड़ के इतिहास के पन्ने टटोलने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिए 1994-95 में जब से गैट, WTO जैसे समझौतों पे हस्ताक्षर हुए, तो उसके बाद से ही किसानों की आत्महत्या भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है। जब जब ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक्सपीरियंस है, जब जब कोई देश अपने खेती सेक्टर को आउटसाइड मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर देता है, तो उसे खेती सेक्टर को लगातार घाटा होता चला जाता है। आप अमेरिका की भी बात करेंगे, 1970 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीतियां लागू होने से पहले जो एक फाइनल रिटेल प्राइस होता था किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसमें से 40% फार्मर को मिलता था। लेकिन जब से वो पॉलिसीज लागू हुई, उसके 30-40 साल बाद आज फाइनल रिटेल प्राइस का मात्र 15% ही अमेरिकन फार्मर को मिलता है। बाकी वो 25% है वॉलमार्ट जैसे और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज उनको चला जाता है। तो आप उनका वो ठीक है, वो बात अभी वो विश्लेषण करने का अभी समय नहीं है, क्योंकि कल उनकी दुखद तरीके से डेथ हुई है। इसलिए हमारी उनके प्रति संवेदनाएं हैं। कभी हम फिर उन पॉलिसीज को लेके दोबारा विचार चर्चा कर सकते हैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੇ ਹੈ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਲਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।